नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका डॉक्टर एन.के. चलोत्रा एक बार फिर एक विशेष विषय लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित है। विषय आम जनजीवन से संबंधित है और भारत की मोदी सरकार से संबंधित है और वित्त मंत्रालय और बैंकों से संबंधित है। आज मैं बहुत हैरत हुआ, मुझे पता चला कि केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग ने बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि प्रत्येक एटीएम रखने वाले व्यक्ति से 147 से लेकर के 150 रुपये सरकारी बैंकों के और प्राइवेट के शायद इससे भी ज़्यादा चार्जेस हों, 1 साल के प्रत्येक अकाउंट से आप डिडक्ट कर लीजिए, काट लीजिए। बहुत ही लज्जाजनक, घटिया, नीच निर्णय है केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, वित्त मंत्रालय का और बैंकों का। वो किस लिए? अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फेक कंपनीज बना करके अरबों खरबों रुपया बैंकों से लोन लेकर के वहां से छूट जाएं, जो सरकार की गोद में बैठ करके खेलते हैं और सरकार के बड़े बड़े नेताओं के जो इलीगल, जो एक्सपेंसिव हैं, खर्चे हैं, उठाते हैं, तो सरकार कहती है कि बैंकों का गबन हो जाए तो भारत की सरकार, वित्त मंत्रालय उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मात्र हम आपके 5 लाख रुपए एक अकाउंट की भरपाई कर सकते हैं। तो सरकार है कहां? किस बात के लिए उत्तरदायी है सरकार? मात्र 5 लाख रुपए की भरपाई हम कर सकते हैं, और चाहे आपका 10 करोड़ का अकाउंट भी हो तो आपको 5 लाख से ज्यादा, अगर कोई बैंक का गबन हो जाता है, बैंक डूब जाता है, तो उससे ज्यादा नहीं मिलता। ये सरकार का निर्णय है। पहली बार हुआ है भारत में इतनी लज्जाजनक घटिया बात। अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार के पास क्या अधिकार है कि आपके पास एटीएम है उस पे भी सरचार्ज लगाएंगे? आप एटीएम का 4 बार से ज्यादा प्रयोग करते हैं, किसी दूसरी एटीएम में यूज करते हैं, उस पे भी आपके सरचार्ज लगता है। आप मंथली इतनी ट्रांजैक्शंस करते हैं और वो ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, उस पे भी आपको सरचार्ज लगता है बैंक का। ये क्या हो रहा है? ये कैसी घटिया सरकार आ गई है? ये कैसी सरकार है जो लोगों का खून निचोड़ने पर उतरी है? वो बगदाद की बात मुझे याद आती है। बगदाद के नवाब होते थे, जो किसी वस्तु भी इंसान के पास होती थी, यहाँ तक कि मुर्दों के मुंह से भी सिक्के उन्होंने निकलवा लिए थे कि किसी के पास कोई पैसा नहीं रहना चाहिए। ऐसी सरकार आ गई है भाई हमारे भारत में। माननीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम, मंत्रिमंडल की ऐसी सरकार है जो कहती है लोग सिर्फ रोटी खाने तक सीमित रहें, 2 रोटियां सुबह और 2 रोटियां रात को। गरीब और मध्यम और छोटे अमीर वर्ग के पास इससे ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। सारा पैसा सरकार के चहेतों के पास होना चाहिए, जो सरकार को फाइनेंस करते हैं, जो सरकार का इलेक्शन लड़वाते हैं, जो सरकार को हेलीकॉप्टर अलॉट करते हैं और जो सरकार को और अन्य इस प्रकार के हेल्प करते हैं। ये स्थिति है हमारे देश की, हमारी सरकार की। बहुत ही लज्जाजनक घटिया बात है। और बैंक जो है चुपके से विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, आपको बिना बताए आपका 147 रुपया, 150 रुपया काट रहे हैं। मान्य भारत की 137 करोड़ पॉपुलेशन है, 100 करोड़ लोग एटीएम यूज करते हैं। किसी के पास एक तो पक्का एटीएम है ही है ना, और किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 एटीएम है। एवरेज मिला करके देखें तो 500 करोड़ एटीएम हो जाता है, और 150 की एवरेज लगाएं तो 75,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मात्र एटीएम के रखने वाले लोगों के पैसों से सरकार को टैक्स आता है। 75,000 करोड़ रुपया एटीएम रखने से। कितनी घटिया बात है सरकार के लिए। एटीएम रखने से इतना पैसा आने के उपरांत भी सरकार कहती है कि मैं आपको पूर्णतः जन सुविधाएं नहीं दे सकती, आपको मैं सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकती, आपको मैं स्वच्छ पानी नहीं दे सकती, स्वच्छ वायु नहीं दे सकती,
24 घंटे पानी की सप्लाई नहीं दे सकती, अच्छी सड़कें नहीं दे सकती, प्रकाश का पूर्ण प्रबंध नहीं कर सकती, आपके लिए पार्क, बाग बगीचे, प्लेग्राउंड्स नहीं दे सकती, और आपके लिए जन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकती, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटलों के करीबन बराबर। और किसी प्रकार की भी सुरक्षा और सुविधा देने में सरकार विफल है। सरकार सिर्फ धार्मिक मुद्दों, जातिगत मुद्दों, सामाजिक मुद्दों में जो है वो गुमराह हो चुकी है, वहीं पर घूम रही है। लोगों की भावनाओं को ये धर्म का, मजहब का, जाति का, क्षेत्र का, नस्ल का तड़का लगाते हैं, वोट ऐंठ लेते हैं, विकास वहीं का वहीं पड़ा है, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। बस लोगों को धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के मुद्दों में उलझा करके वोटें बटोर रहे हैं। और लोग भी ऐसे हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। अरे भाई, आपकी जेब पे डाका बढ़ रहा है, बैंकों से आपके ट्रांजैक्शन पे पैसे लूटे जा रहे हैं बैंकों द्वारा, एटीएम कार्ड के। अभी ये तुम्हारी कैश बुक पे भी लगाएंगे चार्जेस, अभी ये तुम्हारे पैसे जिस दिन तुम जमा कराने जाओगे ये कहेंगे उसका भी चार्जेस दो, निकलवाने जाएंगे उसका भी चार्ज। मान लीजिए आप 10,000 जमा कराते हो, बैंक कहेगा 100 रुपया मैं लूंगा जी, आपने पैसे जमा कराए। 10,000 निकलवाते हो, बैंक कहेगा 100 रुपया मैं लूंगा। आप चेकबुक लेने जाते हो, बैंक कहेगा 100 रुपया मुझको दे दो। आप चेकबुक चेंज करने जाते हो, बैंक कहेगा 100 रुपया मुझको दे दो। क्या है? ये वित्त मंत्रालय का देश है, ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार का देश है। ये कह करके आपको लूटेंगे, आप लूटते जाओगे। भावनाओं में आकर के धर्म, जाति, मजहब, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, इन सब दायरों में घूम घूम करके आप ऐसी गंदी सरकार को वोट डालते जाओगे, सरकारें शोषण करती जाएंगी। ऐसी स्थिति है सरकार की। सरकार को, उनके विभागों को और बैंकों को शर्म आनी चाहिए कि बस करें लोगों को लूटना। लोग तो पहले मरे हुए हैं, विकास किसी के पास नहीं, रोजगार किसी के पास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एजुकेशन करके भी इंसान फ्री है, कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा, रोजगार छीना जा रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, लोगों को उलझाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, भूखमरी की स्थितियां हैं, नशा भरपूर समाज में व्याप्त हो गया है, क्राइम में भरपूर व्याप्त हो गया है, जुडिशरी में बहुत साल के लंबित केस पड़े हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं, एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है बहुत निम्न रह गया है। ऐसी स्थितियां हैं, सरकार बेखबर है, बस एक ही बात है, मोदी 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 मोदी, उसके अतिरिक्त तो कोई बात नहीं होती है, विकास की कोई बात नहीं होती है। तो क्या कर रही है? ठीक है, 2-4 मुद्दे आपने कर लिए चिंदर ने, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप लोगों का गला ही घोट दें। मत घोटिए गला लोगों का, लोग बहुत दुखित हैं। कृपया रहम करिए लोगों पर, प्रजा पे रहम करिए। इन्हीं बातों से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।